हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 5810 परमानेंट पोस्ट्स की जॉब या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन जस्ट ग्रेजुएशन है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आल्सो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगना स्टार्ट हो गए, तो लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने का। एंड आल्सो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कितना है, एंड ये एप्लीकेशन फ़ी है ये रिफंडेबल भी है इन केस जस्ट अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हो, आप क्वालिफाई करो या ना करो, बट अगर आप अपेयर भी होते एग्ज़ाम में तो आपको ये फ़ी जो है वो रिफंड किया जाता है। एंड आल्सो यहाँ पे एज कितनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, एंड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल है 5810 पोस्ट्स, एंड ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये आरआरबी एंड टीपीसी की तरफ से आउट हुई है। अब यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट्स हैं, एंड यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हैं, एंड एज भी यहाँ पे है। अब पहला पोस्ट है दैट इज चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 161 है, एंड यहाँ पे पे लेवल 6 रहते हैं, एंड इनिशियल पे दैट इज 35,400 रहते हैं, एंड जो एज है दैट इज 18 to 33। अगर आप इस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 615 है स्टेशन मास्टर की, एंड पे लेवल 6 रहते हैं दैट इज 35,400 इनिशियल पे रहती है, एंड एज है 18 to 33। इसी तरह से गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3,416, पे लेवल यहाँ पे 5 रहते हैं, इनिशियल पे होते हैं 29,200, एंड एज यहाँ पे 18 to 33। नाउ इसी तरह से फोर्थ पोस्ट की बात करें दैट इज जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहाँ पे लेवल 5 रहती है, इनिशियल पे होते 29,200, एंड एज यहाँ पे 18 to 33। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 921। इसी तरह से सीनियर कलर कम टाइपिस्ट यहाँ पे लेवल 5 रहती है 29,200, एज जो यहाँ पे दैट इज 18 to 33, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 638। इस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज यहाँ पे 59। तो टोटल अगर हम यहाँ पे मिला के इनको देखेंगे दैट इज 5,810 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। नाउ अब अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 21 अक्टूबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो गया, एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का दैट इज 20 नवंबर को लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। एंड जो क्वालिफिकेशन है अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है किसी भी स्ट्रीम में, एंड अगर आप इस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं दैट इज 18 to 33, तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ इसी तरह से अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ओपन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी है आपका, एंड अगर आप एक सर्विसमैन या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 250 यहाँ पे करना है। अब ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये रिफंडेबल भी है, यानी आपको एप्लीकेशन फ़ी अभी 500 पे करना है, बट जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट में जब आप अपेयर हो जाओगे, जस्ट आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी है 500 अभी पे करना है, बट उस टाइम पे आपको 400 आपको रिफंड किया जाएगा। नाउ अब अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप अगर किसी भी इन 6 पोस्ट्स में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी फर्स्ट में आपको सिंपली यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एंड 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। अब इन 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस पे, 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स पे, एंड यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, एंड यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। देन जब आप इस सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई करोगे तो इसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये टॉपिक्स रहता है, इस तरह से जनरल अवेयरनेस में आपके ये टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। देन जब आप सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई करोगे उसके बाद होगा सेकेंड स्टेज सीबीटी। अब सीबीटी सेकेंड में आपको यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिलेबस सेम रहेगा, वही जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स रहेंगे, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे, बट यहाँ पे आपको सीबीटी सेकंड में 120 क्वेश्चन रहेंगे, एंड टाइम वही सेम 90 मिनट्स का होगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस पे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, एंड 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 1/3
थर्ड यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। तो CBT फर्स्ट एंड CBT सेकंड में सिलेबस की बात करें तो सेम सिलेबस रहता है, बट सिंपली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि CBT फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं जिनके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं, बट CBT सेकंड में 120 क्वेश्चन रहते हैं एंड यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। बाकी मैथमेटिक्स का आप सिलेबस देख सकते हैं, CBT सेकंड के लिए जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं सेम है, एंड यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी देख सकते हैं। नाउ आल्सो एक और बात की, जब आपका CBT फर्स्ट होगा देन CBT सेकंड होगा तो उसके बाद कुछ पोस्ट्स में यहाँ पे स्किल टेस्ट भी रहता है। यहाँ पे अगर आप सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करो या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करो या स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, अगर आप इन 4 पोस्ट्स के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट भी देना होता है। बट अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड टिकट सुपरवाइजर के लिए जब आप अप्लाई करोगे, इन पोस्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करो तो यहाँ पे आपको सिंपली CBT फर्स्ट क्वालिफाई करना है, देन CBT सेकंड क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनली आपकी होगी देन सिलेक्शन। अब आपको सिंपली इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे आना है, तो वहाँ पे आप ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो PDF है, ये आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। एंड आल्सो आपको इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे आना है एंड वहाँ पे आपको इन पोस्ट का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है एंड जो लास्ट डेट है फिल करने का वो 20 नवंबर है। सो ये थी एक जॉब अपडेट। अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।